वही 9:30 के आसपास में घर के पीछे आलू का खेत है। उसमें लगभग 3 बम का आवाज हुआ। 10:30 पौने 11 के आसपास में घर के उत्तर तरफ फिर 3 गो आवाज हुआ। पहला बम भारी लगभग 4:30 के आसपास में शाम में आलू के खेत में हुआ। चाहते हैं कि पुलिस इसका उद्भेदन करे कि हाँ आखिर बार बार हम हमारे घर पर काहे घटना हो रहा है। सुबह जब हम लोग फिर अपना छानबीन की है, सूचना मिला है तो थाना प्रभारी को खबर की है, वो आके देखे हैं, उसका अवशेष लेके गए हैं। कि पुलिस के जांच से हम लोग संतुष्ट हैं। पुलिस के जांच अगर दो को हत्या हो गया हमारे बड़े भैया का, तो पूर्व में मुखिया से हमारा भतीजा जो कांटी में किसी विभाग में कार्यरत था, उसकी हत्या हो गई। 19 फरवरी 12 को मेरे पिताजी और मेरा छोटा भाई दोनों की हत्या डकैती के दौरान हो गई। फिर 14 में एक बार घटना घटी थी। शाम के समय ही कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के लोग घर के आसपास जमा हुए थे। हम लोग छत पर गए थे, हम लोग भी कुछ फायरिंग वायरिंग किए थे, वो लोग भाग गए थे। उस समय जो कुछ लोग पकड़े गए थे वो लोग फिर जेल से 6 महीना साल भर 10 साल के बाद सब लोग बारी बारी से निकल के बाहर आ गए। यहाँ पुलिस बल की तैनाती भी हुई थी। लगभग 1.5-2 साल तक पुलिस बल यहाँ स्थानीय पंचायत भवन में रुकी थी। फिर नगर निकाय के चुनाव के समय पुलिस को बुला लिया गया, फिर उसके बाद पुलिस नहीं आई। अब पुलिस से तो हम लोग बार बार फिर आज आवेदन दे रहे हैं, उसमें यही लिख रहे हैं कि आखिर ये घटना हो क्यों रही मेरे यहाँ। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। मुजफ्फरपुर जिले में बमबारी की घटना से दहशत का माहौल है। आपको बता दें, मुजफ्फरपुर जिले के पानापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत पखनाहा श्रीराम में पूर्व मुखिया स्वर्गीय मिथिलेश सिंह के घर पे बमबारी की घटना देर रात हुई है और इस घटना के बाद परिजनों में चिंता का माहौल है, दहशत का माहौल बना हुआ है। आपको बता दें कि वर्ष 2012 में यहीं पे एक भीषण डकैती कांड हुई थी और उस कांड में परिवार के 2 सदस्यों की निर्मम हत्या भी कर दी गई थी। एक बार फिर से बमबारी की घटना हुई है, परिवार के लोग हैं और इनसे जानेंगे कि क्या कुछ घटना हुई है, कैसे घटना हुई है। सर, क्या कुछ हुआ है कल देर रात? देर रात लगभग 9:30 बजे घर के पीछे आलू के खेत में 2 धमाका हुआ। क्योंकि 9:30 हो रहा था तो हम लोग समझे कि NH के बगल में है, ट्रक का टायर फटा होगा। फिर भी लोग बाहर निकल कर देखे उसे कोई दिखा उखा नहीं। फिर अपने अपने काम में लोग लग गए, खाना खाने लगे। 10:30 के आसपास एक घर के उत्तर साइड का जो दरवाज़ा है उस पर एक बड़ा धमाका हुआ, तेज रोशनी हुई और बहुत देर तक आवाज़ गूंजा। हम लोग देख ही रहे थे, तब तक फिर 2 छोटा धमाका हुआ। कुल मिला के 5-6 धमाके हुए। हम लोग छत पर चढ़े, लाइन थी, लाइट जल रही थी, सब जगह लाइट उठ था। जाड़ा का घर है, इससे सब लोग खिड़की किनार बंद करके सब लोग रूम में थे। छत पर चढ़ के देखा गया तो कोई दिखा नहीं। उसके बाद तो हम लोग स्थानीय जो पुलिस OP पुलिस हैं उनको खबर किए, वो लोग तुरंत आ गए। वो लोग भी छानबीन किए, देखे। सुबह में भी आए थे। सुबह में जो उसका सुतरी उतरी था, बम का जो अवशेष था, उसको समेट के कागज में रख करके वो लोग ले गए। बम ब्लास्ट हुआ था? हाँ, बम ब्लास्ट हुआ। अच्छा। तो कुल मिला के अगर आलू के खेत वाले को जोड़ देते 5 या 6 धमाके हुए। अब ये घटना जो है ये 2000, जैसा कि आप बता भी रहे थे कि 2012 में 19 फरवरी 12 को मेरे पिताजी और मेरा छोटा भाई दोनों की हत्या डकैती के दौरान हो गई। उस समय भी हम लोग ये संदेह जाहिर किए थे कि भाई हम लोग तो राजनीति में नहीं हैं, ठेकेदारी में नहीं हैं, कोई पैसे में नहीं है, खेती करना और परिवार में 4-5 लोग शिक्षक लोग हैं जी, तो अपना छोटी मोटी कमाई से अपना आजीविका चला रहे हैं। तो उस समय भी घटना घटी तो हम लोग संदेह हुआ कि भाई ये घटना जरूर कहीं ना कहीं से कोई स्रोत ले रहा है। हम लोग बहुत ध्यान दे रहे हैं, लेकिन आसपास में कोई घटना ऐसा दिख नहीं रहा है जिसमें किसी पर हम लोग संदेह व्यक्त करें। तो कोई कुछ मिला नहीं। उस समय भी हुआ। फिर 14 में एक बार घटना घटी थी। शाम के समय ही कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के लोग घर के आसपास जमा हुए थे। हम लोग छत पर गए थे, हम लोग भी कुछ फायरिंग वायरिंग किए थे, वो लोग भाग गए थे। काफ़ी लोग जमा हो गया अगल बगल के, शाम का समय था, 7-7 हो रहा था, बहुत लोग आ गए। उस समय भी हम लोग मिले थे SP साहब से और अनुरोध किए थे कि सुरक्षा के लिए व्यवस्था करें जी। यहाँ पुलिस बल की तैनाती भी हुई थी। लगभग 1.5-2 साल तक पुलिस बल यहाँ स्थानीय पंचायत भवन में रुकी थी। फिर नगर निकाय के चुनाव के समय पुलिस को बुला लिया गया, फिर उसके बाद पुलिस नहीं आई। अब पुलिस से तो हम लोग बार बार फिर आज आवेदन दे रहे हैं, उसमें यही लिख रहे हैं कि आखिर ये घटना हो क्यों रही मेरे यहाँ, इसकी जानकारी ली जाए। उस समय जो कुछ लोग पकड़े गए थे वो लोग फिर जेल से 6 महीना साल भर 10 साल के बाद सब लोग बारी बारी से निकल के बाहर आ गए।
तो आखिर ये घटना घटी क्यों, ये हम लोग का समझ से बाहर की चीज़ हो रही है। सर ऐसा कोई पर्सनली अब किसी से अदावत हो या कुछ हो, ऐसा कुछ प्रतीत है आपको? नहीं, ऐसा कुछ प्रतीत नहीं हो रहा है, क्योंकि मेरे पिताजी 78 से लेके 2005 तक मुखिया थे। जी। 5 जब तक थे तब तक कोई समस्या नहीं आई। 5 में पंचायत का रिजर्वेशन हो गया लागू। उस समय ये चला गया अत्यंत पिछड़ा के लिए पंचायत में। फिर लड़ने का सवाल नहीं था, घर पर रहते थे, खेती-बाड़ी देखते थे, और इसके अतिरिक्त कभी विधानसभा लोकसभा का सोचे नहीं कभी कि पॉलिटिकल भी कोई मामला हमको कोई दिखे। यहाँ जो भी है हम लोग अपना खेती-बाड़ी करते हैं, उससे अपना उपज होता है, उससे आमदनी का मुख्य स्रोत खेती है। इधर 3-4 लोग को जब टीचर में हम लोग हैं तो उससे कुछ आ जाता है, काम चल जाता है। कोई आज तक कोई परिवार का लोग ठेकेदारी नहीं किया, तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है इस तरह का मामला कि हाँ कुछ मामला ऐसा कुछ हो। तो पुलिस इसका उद्भेदन करने में अब कह सकते हैं कि कामयाब नहीं हो पाई पूरी तरह से, कि आखिर मामला क्या है, घटना देखिए, का उस कारण क्या है? समय यहाँ पर एसपी के रूप में थे विवेक कुमार जी, और जो स्थानीय जो थानेदार थे वो लोग तो काम उस समय बहुत तत्परता से कर रहे थे। गुप्तेश्वर बाबू कहे थे कि 3 महीने के अंदर में हम एसपीजी ट्रायल करा के पकड़ के हम घटना को अंतिम अंजाम तक पहुँचाएंगे, सब उद्भेदन करेंगे। लेकिन उसके बाद से स्थानांतरण की प्रक्रिया है उसमें हो गई। फिर जो नए लोग आए, फिर कांड को समझने में उनको आसानी हुई। कई बार हम लोग समझाए भी उनको। एक अमित कुमार जी आए थे पानापुर ओपी पर, जी। उनको भी हम लोग समझाए, वो भी कुछ काम किए। फिर ट्रांसफ़र हो गया। अब दिक्कत यह है कि हम लोग को नौकरी करना है, अतिरिक्त समय तो मिलता नहीं है कि फिर जाके बार-बार मिले और हमेशा मिलते रहें। अब 2-3 साल के बाद ऑटोमेटिक लगा हमको वही कांड का कोई देख-रेख करने वाला नहीं है। उसके बाद मालूम चला, जब हम लोग गए थे डीएसपी साहब से मिले तो बोले कि हाँ, जो अभी जिनके प्रभार में था वो प्रभार दिए ही नहीं हैं। जब वो आएँगे फिर कहीं ज्वाइन करके प्रभार देंगे तो फिर किसी नए को हम सौंपेंगे, फिर काम आगे बढ़ेगी। तो यही तो स्थिति है। अच्छा सर, 2012 और 14 में जो घटना घटी जो आप बता रहे हैं, आपने कहा कि उस टाइम जो भी अपराधी की गिरफ्तारी हुई थी संलिप्तता के आधार पे, तो वो सब बाहर आ गए। तो वो सब स्थानीय लोकेलिटी के थे या फिर पहचान क्या कैसे नहीं, हुई? लोकल के लोग नहीं थे। जी। सभी लोग कांटी थाना के ही क्षेत्र से दूर-दूर था, कोई नज़दीक के कोई उसमें संलिप्त नहीं थे, जो पुलिस के अनुसार था उसमें। तो कोई लोकल कोई उसमें कोई नहीं था। आप लोग को शक है कि कहीं फिर से वही गैंग सक्रिय रूप से? नहीं, ये तो संदेह नहीं है। लेकिन जो यह कांड उस समय करवाया, कोई तो करवाया, वह फिर सक्रिय हो गया होगा। लेकिन पता नहीं चल रहा है कि आखिर कारण क्या है? नहीं, पता नहीं चल रहा है कारण क्या है। घटना के वक्त कल थे आप घर पे? नहीं, हम घर पर नहीं थे, क्योंकि अब 2-3 भाई का आवास मुजफ्फरपुर शहर में भी है। जी। चाचा लोग यहाँ थे। रात फ़ोन किए तो एक भाई का फ़ोन नहीं लगा। आज सुबह में हमसे बात हुई है, फिर सुबह में हम लोग यहाँ घर लौट पुलिस के को आए। आवेदन दिए हैं? अभी सुबह पुलिस आई थी, आवेदन अभी देने वाले हैं। देखिए, तो जो घटना घटी है कल, बमबारी की घटना हुई है, उसको लेकर के परिवार के जो सदस्य हैं, सारी घटना है कि कैसे क्या हुआ है। कल घर पे थे आप, कैसे कैसे क्या हुआ? वही 9:30 के आसपास में घर के पीछे आलू का खेत है, उसमें लगभग 3 बम का आवाज़ हुआ। तो हम लोग समझे कि ट्रक वगैरह का आवाज़ हुआ है। उसके बाद हम लोग बाहर निकल के टॉर्च वगैरह जला के इधर उधर देखे, लाइन था, लाइट जल रहा था, लेकिन कहीं कोई नहीं दिखाया। खाना उना खा के जब सोने गए तो 10:30 पौने 11 के आसपास में घर के उत्तर तरफ फिर 3 गो आवाज़ हुआ, जिसमें एक आवाज़ उत्तर तरफ एक दरवाज़ा है, गेट है, उसके समीप हुआ। जो सूत्री बम का है वो अवशेष अभी वहाँ पड़ा हुआ। रात हम लोग गश्ती दल को खबर किए, गश्ती दल आए थे, वो देखे, लेकिन उस समय उनको सूत्री उतरी नहीं बुझाया। सुबह जब हम लोग फिर अपना से छानबीन किया, सूत्री मिला है तो थाना प्रभारी को खबर किए हैं, वो आके देखे हैं, उसका अवशेष लेके गए हैं। बोले हैं कि आवेदन दीजिए, इसके बाद हम आगे की कार्रवाई करेंगे। क्या बजे पहला घटना मतलब बमबारी की? पहला बमबारी लगभग 4:30 के आसपास में शाम में आलू के खेत में हुआ। लेकिन वहाँ हम लोग देखे तो कोई था नहीं। अब कैसे बम फटा, ये तो अनुसंधान का चीज है। पुलिस समझे कि कैसे बम फटा। आलू कुछ दूर का नुकसान है। पुलिस जो जांच पहले भी घटना हुई थी, अब फिर घटना हुई है, पुलिस के जांच से संतुष्ट रहते हैं आप लोग? पुलिस के जांच से हम लोग संतुष्ट हैं। पुलिस के जांच, अगर 2 हत्या हो गया हमारे बड़े भैया का,
तो पूर्व में मुखिया से हमारा भतीजा जो कांटी में किसी विभाग में कार्यरत था, उसकी हत्या हो गई। उस समय हम भी जॉब में थे कटरा प्रखंड में। संयोग से रविवार का दिन शाम घर पर आ गए थे। उस समय भी रात में 11:15 बजे के आसपास में घटना घटी थी। लेकिन पुलिस जो जांच किया, उस जांच से हम लोग अब तक संतुष्ट नहीं है। क्या चाहते हैं इस मामले में आप लोग? चाहते हैं कि पुलिस इसका उद्भेदन करे कि हाँ, आखिर बार बार हमारे घर पर काहे घटना हो रहा है। अब तो कोई हमारे परिवार से राजनीति में भी नहीं है। लड़का फड़का है, टीचर का काम करता है। घटना के बाद लोग भयभीत हो गया, शहर में डेरा लेके लोग रह रहा है। अब 2 भाई है, एगो हमारा बड़ा बेटा है, घर पर रहते हैं। क्या परिचय हो गया? मेरा नाम अवधेश प्रसाद सिंह हुआ। देखिए, तो बमबारी की घटना जिस जगह पे हुई है, उस जगह पे ग्राउंड से आपको हम रिपोर्ट बता रहे थे। परिजनों से बातचीत किए हैं। परिजनों में दहशत का माहौल बना हुआ है और दहशत का माहौल बनना भी लाजमी है, क्योंकि 2012 में इसी घर में जिस प्रकार से भीषण डकैती हुई, हत्याकांड हुई और उसके बाद फिर से अब 2024 में जिस तरह से घटना को लेकर के अपराधियों के द्वारा धावा बोला गया है, तो परिवार में चिंता का विषय बना हुआ है। परिजन इस मामले में पुलिस से अपने सुरक्षा को लेकर गुहार भी लगा रहे हैं। और आखिर मामले के पीछे का कारण क्या है, पुलिस उद्भेदन कब तक करेगी? क्योंकि पूर्व में भी जो घटना घटित हुई है उसको लेकर के परिजनों ने जैसा कि बताया कि पुलिस के जांच से संतुष्ट ये लोग नहीं है। अनुसंधान का क्या कुछ विषय होता है, किस प्रकार इस मामले का उद्भेदन होता है, वो वक्त के साथ पता चलेगा। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।